जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करेंगे उस व्यक्ति के बारे में जिनका नाम है मार्टिन सेंटियागो। मार्टिन सेंटियागो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की दुनिया में, यानी कि जो चुनावी चंदा है उसकी दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा देने वाले व्यक्ति बन चुके हैं। इन्होंने लगभग पार्टियों को सबसे ज़्यादा पैसा देने में रिकॉर्ड तोड़ते हुए इन्होंने लगभग 1368 करोड़ रुपए दान किए हैं। इनका धंधा क्या है? इनके बेटे पर भी कुछ बातें निकल के आ रही हैं। कहा जा रहा है कि इनका बेटा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया है। इसका मतलब कि ये भाजपा को ही सबसे ज़्यादा पैसा दिए हैं और इनकी जो प्रॉपर्टी है उससे ज़्यादा का चंदा कैसे दिया जा सकता है। सब कुछ निकलने वाला है मामला। कोई कह रहा है कि इनके ऊपर 900 करोड़ रुपए ईडी ने फाइन लगाया है, तो ये इतने रुपए कैसे दे सकते हैं। बहुत सारे कयास निकल के आ रहे हैं। सोशल मीडिया वायरल गॉसिप भी इसमें है। सब कुछ हम आपको क्लियर करेंगे, सब कुछ डिटेल में बताएंगे और आज के बाद आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मार्टिन सेंटियागो है कौन। ये कभी खेतों में मजदूरी करते थे, कभी छोटे मोटे काम करते थे और लॉटरी किंग कैसे बन गए। लॉटरी क्या होता है आपको बता दें तो लॉटरी एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें आप कूपन लेते हैं और फिर उसके बाद उसमें निकाला जाता है एक व्यक्ति का जो नाम आता है या नंबर आते हैं, जो अंक होते हैं। उसके बाद लॉटरी की कई प्रक्रियाएँ होती हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो व्यक्ति अगर जीतता है तो उसको करोड़ों रुपए या जितने की लॉटरी जिस प्राइस का वो खरीदा होता है उतने पैसे मिल जाते हैं। और वही लॉटरी किंग है कौन? मार्टिन सेंटियागो। इनके बारे में सब कुछ हम डिटेल में चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के एमपीएस हिंदी के साथ जुड़ सकते हैं डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए। मार्टिन के नाम कई विदेशी उपलब्धियां हैं, पहले उसको मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पहले किसी व्यक्ति की बुराई करने से अच्छा है पहले उसकी अच्छाइयों को जाना जाए। वैसे भी इनको हम बड़े सम्मान से नाम लेंगे। भाई धनपति हैं, पैसों के राजा हैं और देश में सबसे ज़्यादा चंदा इन्होंने दिया है, तो भाई यह सम्मान से नाम लिया जाए। बाकी जो होगा देखा जाएगा। क्या भरोसा, पैसे भाई पैसा बोलता है। मार्टिन के नाम पर जो उपलब्धियां उनको आपको बताते हैं। साल 2004 में मार्टिन को जेनेवा के फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस इन बिजनेस प्रैक्टिस का गोल्ड मेडल दिया गया। मार्टिन ने लाइबेरिया में लॉटरी के धंधे को बढ़ावा देकर उसकी अर्थव्यवस्था को सुधारने में मदद की है। इसके लिए मार्टिन को लाइबेरिया गणराज्य ने अपना कौंसल जनरल यानी कि महावाणिज्य दूत नियुक्त किया गया है। हल्के मत लीजिएगा भाई। साल 2000 में अमेरिका के पब्लिक गेमिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बेस्ट लॉटरी प्रोफेशनल का अवार्ड भी दिया है। अमेरिका की द इंटरनेशनल तमिल यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ लेटर्स की इनको उपाधि दी है। इटली की यूनिवर्सिटी पापोलोरे डिगली स्टडी डी मिलानो ने भी मार्टिन को मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी प्रदान की है। मार्टिन को न्यूयॉर्क की यार्कर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी है। तो हल्के में मत लीजिएगा। ये जो जानकारियाँ मैंने आपको दी है ये मार्टिन की वेबसाइट से दी गई हैं, जो इनके खुद की अपनी वेबसाइट होगी जहाँ तक मुझे जानकारी है। मार्टिन की कई कंपनियाँ हैं, उन कंपनियों का सोर्स भी हम मार्टिन की ही वेबसाइट से बता रहे हैं जिसका नाम है martinfoundation.com। चेक करना है तो आप जाकर चेक भी कर सकते हैं, वैसे आपको ज़रूरत नहीं है, हमने चेक कर लिया है। ये कंपनियां रियल इस्टेट, मीडिया, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी, वैकल्पिक ऊर्जा, कपड़ा उद्योग, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी और एग्रो इंडस्ट्री जैसे सेक्टर में काम करती हैं। मार्टिन की पत्नी लीमा रोज के नाम से लीमा रियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है। एस म्यूजिक नाम से टेलीविज़न म्यूजिक चैनल भी है। कोयम्बटूर के पास मार्टिन का मशहूर होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज भी है। तो ये सारी चीज़ें इनकी हैं, ठीक है। मार्टिन के बारे में और चीज़ें मैं बताऊं, इनका जो लॉटरी का धंधा है सिर्फ देश में ही नहीं है, इनका विदेशों में है। इसीलिए विदेशों की इतनी बड़ी बड़ी मानद उपाधियाँ इनको प्राप्त हुई हैं। यहाँ तक कि वाणिज्य दूत का सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ है। मार्टिन ग्रुप ऑफ कंपनीज के तहत दक्षिण भारत में मार्टिन, कर्नाटक, नॉर्थ ईस्ट में मार्टिन, सिक्किम नाम की सहायक कंपनियाँ खोली हैं। मार्टिन वेस्ट बंगाल, मार्टिन पंजाब, मार्टिन महाराष्ट्र नाम से भी इनकी कंपनियां खोली गई हैं। बीते करीब 2 दशकों में मार्टिन का व्यापार कई गुना बढ़ा है। मार्टिन की कंपनियों में 1000 से ज़्यादा का स्टाफ शामिल है। 260 से ज़्यादा स्टॉकिस्ट हैं जो मार्टिन की कंपनियों में निवेश करते हैं। अब आइए मार्टिन के बारे में हम आपको डिटेल से बताते हैं कि मार्टिन का जीवन परिचय क्या है और मार्टिन की लॉटरी किंग बनने का राज क्या है। आपको पता ही है कि 14 मार्च को चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने और लेने वालों के नामों को उजागर किया। इसमें लगभग 763 पेज की एक लिस्ट आई जिसमें 1000 करोड़ से ज़्यादा चंदा देने वाला सिर्फ एक व्यक्ति दिखाई पड़ा और जिसका नाम है भैया मार्टिन सेंटियागो। ये उम्र में इनकी बात करें तो 59 ईयर्स इनकी उम्र है, यानी कि 1 साल बाद ये 60 वर्ष के हो जाएंगे। 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक पार्टियों को सबसे ज़्यादा
1368 करोड़ रुपए दे रहे हैं इन्होंने क्या, चंदा, ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। मार्टिन देश भर में लॉटरी किंग के नाम से जाने जाते हैं और लोग इनके बारे में अब जानने के लिए उत्सुक हैं और मैं आपको बताने के लिए उत्सुक हूं कि भैया ये व्यक्ति कैसे कहाँ से कहाँ चला गया और आज भारत में भारत की पार्टियों को इतना पैसा देके कहीं ना कहीं अपनी कुछ कमियों को छिपा रहा होगा या क्या है, आगे जानने की हम कोशिश करते हैं। 1965 में मार्टिन सेंटियागो की पैदाइश साल 1965 की है। वे दक्षिणी तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के रहने वाले हैं। ये एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे सेंटियागो का बचपन बेहद गरीबी में बीत रहा था। इनकी जो ज़रूरतें होती हैं रोज़ की वो पूरा नहीं हो पा रही थी। मार्टिन इन सारी चीज़ों के लिए मजदूरी करना शुरू करते हैं और मजदूरी के लिए ये म्यांमार के यांगून शहर इनको जाना पड़ा था। 1988 में मार्टिन म्यांमार से तमिलनाडु वापस आ गए थे। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में मार्टिन ने मार्टिन लॉटरी एजेंसीज लिमिटेड के नाम से एक लॉटरी का बिजनेस शुरू कर दिया और यहीं से इनका धंधा चल पड़ा। धीरे धीरे उनका ये धंधा जब चलने लगा तो दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में मार्टिन ने अपना बिजनेस फैला दिया। मार्टिन सेंटियागो को लोग लॉटरी मार्टिन के नाम से जानने लगे थे और इनकी ख्याति भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। साथ ही साथ इनके जेब में पैसा भी बढ़ रहा था और इनकी वजह से कई लोग पैसे जीत भी रहे थे। मौजूदा वक्त में मार्टिन कई कंपनियों के मालिक हैं। इनमें से एक का नाम फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। 30 दिसंबर 1991 को बनी ये कंपनी अब सिक्किम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में लॉटरी का व्यापार करती है। अक्टूबर 2020 से शुरू कर जनवरी 2024 तक इस कंपनी ने जो चंदे दिए उन चंदों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए खरीदे गए थे और फिर वो विभिन्न पार्टियों को दिए गए। अब किस पार्टी को कितना चंदा दिया गया इसकी लिस्ट तो आई नहीं है, लेकिन इनका मोटा मोटा रकम सामने आया कि 1368 करोड़ रुपए इन्होंने पार्टियों को दिया है। मार्टिन की वेबसाइट मार्टिन फाउंडेशन जो है उसके अनुसार मार्टिन ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक और अध्यक्ष भी हैं। मार्टिन ने जब लॉटरी का धंधा शुरू किया तब तक तमिलनाडु में 2 डिजिटल वाली लॉटरी का क्रेज आ चुका था। लोग जल्दी रईस होने के लिए, पैसे कमाने के लिए भारी तादाद में लॉटरियां और लॉटरी के टिकट खरीद रहे थे। बिजनेस वर्ल्ड और इकोनॉमिक टाइम्स जैसे कई अखबारों ने भारत में सबसे बड़े व्यक्तिगत करदाता के तौर पर मार्टिन का नाम उल्लेखित किया है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि मार्टिन एक बढ़िया टैक्स पेयर यानी कि अच्छा टैक्स देने वाला व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। यानी कि सरकार को कहीं ना कहीं ये पैसे देते थे टैक्स के माध्यम से, जो एक हमारी यहाँ व्यवस्था है, और उसके लिए इन्हें सम्मान भी प्राप्त होता रहता था। मार्टिन ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ लॉटरी ट्रेड एंड अलाइड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट भी हैं। उनकी कंपनी फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्ल्ड लॉटरी एसोसिएशन की मेंबर भी है। वेबसाइट के मुताबिक ये कंपनी अब ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो, स्पोर्ट्स बेटिंग जैसे बिजनेस में भी कदम रख रही है। मार्टिन की शादी के 25 साल पूरे होने पर उन्हें कैथोलिक चर्चों के प्रमुख पोप बेनेडिक्ट के द्वारा आशीर्वाद भी दिया गया था। वेबसाइट पर यह भी लिखा है कि मार्टिन दान और परोपकार में विश्वास रखते हैं। मार्टिन की पत्नी लीमा ने मार्टिन ग्रुप की तरफ से कोविड के दौरान तमिलनाडु सरकार को करोड़ों रुपए बतौर डोनेशन फंड के रूप में इन्होंने दिया था। केरल में लोग लॉटरी खूब खरीदते हैं और इसका फ़ायदा लॉटरी किंग ने उठाया और पैसे जो कमाए सरकार को राजस्व में भी बढ़ोतरी इससे हुई, क्योंकि जब पैसा आ रहा था, टैक्स जमा हो रहे थे तो सरकार को पैसे मिल रहे थे। इससे केरल राज्य में विकास कार्यों में भी गति आई। बीते एक दशक में लॉटरी से केरल का राजस्व करीब 20 गुना बढ़ गया। अब अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि सिर्फ लॉटरी के बिजनेस से जो केरल का राजस्व था यानी कि सरकारी खजाना था वो 20 गुना बढ़ जाता है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है, उसकी अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर कोट करना चाहेंगे तो साल 2011 में लॉटरी के धंधे से केरल का राजस्व 557 करोड़ रुपए था, जो साल 2015 में बढ़कर 5,696 करोड़ रुपए हुआ। साल 2020 में राजस्व 9,974 करोड़ रुपए हो गया। लॉटरी खूब खरीदे गए और खूब बेचे गए और सरकार ने भी पैसा कमाया, जनता ने भी पैसा कमाया और लॉटरी किंग ने तो पैसा कमाया ही। केरल में सियासी पकड़ बनाने के लिए मार्टिन ने CPIM के मुख्य पत्र देशाभिमानी को 2 करोड़ रुपए का सहयोग दे दिया। मामूली बात नहीं है कि किसी देशाभिमानी जैसे मुखपत्र को, अखबार को पैसा दे देना आम बात नहीं है। ये वो दौर था जब CPIM की
केरल यूनिट में अंदरूनी कलह मची थी। दो गुट बन गए थे। एक गुट वर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और दूसरा वीएस अच्युतानंदन का था। पार्टी और देशाभिमानी पर पिनराई का नियंत्रण था। मार्टिन के 2 करोड़ रुपए को लेकर अच्युतानंदन ने पिनराई को जमकर कोसा था। आखिरकार पिनराई को मार्टिन को डोनेशन के 2 करोड़ रुपए लौटाने भी पड़े थे। इसी के चलते देशाभिमानी के जनरल मैनेजर और मालाबार इलाके के बड़े नेता ईपी जयराजन को पद से हटा दिया गया। मार्टिन के लिए 2 करोड़ रुपए बड़ी रकम नहीं थी। इससे ज़्यादा पैसा तो नेताओं को पार्टी देने में खर्च कर देते हैं। इसके बाद वे केरल में लेफ्ट की राजनीति के पतन का दौर देखना शुरू कर चुके थे। इस पतन की सियासी चर्चाओं में एक नाम हमेशा के लिए शामिल हो गया, लॉटरी किंग मार्टिन के। डीएमके के साथ भी मार्टिन के संबंध लगातार बने रहे। साल 2011 में मार्टिन ने 20 करोड़ रुपए की लागत से इलाइगनन नाम की एक तमिल फिल्म बनाई। इसकी पटकथा सोवियत संघ के दौर वाले रूसी लेखक मैक्सिक गोर्की के उपन्यास द मदर पर आधारित थी। इसे लिखने वाले तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधि थे। आपको पता होगा कि ये काफ़ी उस समय विवाद भी इस पर हुआ था। एआईएडीएमके के सत्ता में आने पर मार्टिन को डीएमके के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जमीन कब्जा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्हें जेल भी जाना पड़ा। मुख्यमंत्री जयललिता के प्रशासन में उन पर गुंडा एक्ट लगाया गया था। 8 महीने इन्हें जेल में भी रखा गया। बाद में मार्टिन को मद्रास हाई कोर्ट से जमानत मिल जाती है और फिर ये अपने लॉटरी के धंधे में लग जाते हैं। मार्टिन के संबंध डीएमके से भी बिगड़ चुके थे। कैसे बिगड़ा आइए बताते हैं। जिस दौरान मार्टिन जेल में थे उन पर कई लॉटरी केसों को लेकर सीबीआई की जांच चल रही थी। मई 2012 में उनकी पत्नी लीमा रोज ने 2 लॉटरी एजेंटों के खिलाफ पुलिस में मार्टिन को झूठे मामले में फंसाने की शिकायत दर्ज करवाई गई। इनमें से एक व्यक्ति डीएमके प्रमुख करुणानिधि के परिवार का बेहद करीबी माना जाता था। इसके अलावा लीमा ने इंडिया जन नायगा काची आईजेके नाम की पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली। 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले जब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर कोयम्बटूर में एक रैली को संबोधित करने गए तो लीमा ने उनके साथ मंच साझा किया था। वो मंच पर वहाँ पर विराजमान थी और ये मामला बीजेपी से जुड़ जाता है। मार्टिन के दामाद अर्जुन तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के दामाद सबरीसन के करीबी हुआ करते थे। चुनाव के दौरान अर्जुन डीएमके के लिए हर तरह के संसाधन जुटाते थे और हाल ही में अर्जुन डीएमके के सहयोगी दल वीसीकी के महासचिव बन गए। कहा जा रहा है कि अर्जुन इस बार डीएमके की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन टिकट न मिलने पर उन्होंने पार्टी से दूरी बना ली। साल 2008 में मार्टिन पर सिक्किम सरकार के साथ 4,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप लग चुके थे। इसके बाद साल 2011 में लॉटरी के अवैध कारोबार के मामले में तमिलनाडु और कर्नाटक पुलिस ने मार्टिन की जांच की। साल 2013 में केरल पुलिस ने भी अवैध लॉटरी के मामले में मार्टिन के ठिकानों पर छापेमारी की। साल 2015 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स चोरी के मामले में कई राज्यों में मार्टिन के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके बाद साल 2016 में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्री के आरोप में मार्टिन के कई ठिकानों पर छापी की। 2018 में सीबीआई ने भी कई राज्यों में मार्टिन के कार्यालयों की तलाशी ली। साल 2022 में ईडी ने मार्टिन की कंपनी के खिलाफ कार्रवाई में 409 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली और आखिरी बार 2023 में ईडी ने मार्टिन पर कार्रवाई की थी। कथित रूप से सिक्किम सरकार को 900 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने के मामले में ईडी ने मार्टिन के 457 करोड़ रुपए जब्त भी कर लिए थे। सब मिला जुलाकर जब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और अब तक में देखा जाए तो एक गरीब बच्चा कैसे करोड़ों का मालिक बनता है और देश की सत्ता में ही नहीं विदेश की सत्ता में अपना हक जमा रहा है। इनकी जो कंपनी है उसके मुताबिक जो रिपोर्ट सामने निकल रही हैं उसके बारे में बताया जा रहा है कि जब ये 13 साल के थे तभी से अपने बिजनेस शुरू किए थे। कंपनी के मुताबिक मार्टिन ने लॉटरी बिजनेस में 13 साल की उम्र में कदम रखा था और पूरे देश में लॉटरी के खरीदारों और विक्रेताओं को एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया था। कंपनी वेबसाइट पर यह भी बताया गया है कि मार्टिन को कई बार देश में सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर का खिताब मिला है। जब साउथ इंडिया में बिजनेस की बात आती है तो कुछ ही नाम ऐसे हैं जो विवादों और चर्चाओं में बने रहते थे। एक नाम है मार्टिन का भी और उन्होंने कोयम्बटूर में लॉटरी एजेंसीज लिमिटेड की स्थापना की, जिस चीज़ ने उनके नाम लॉटरी मार्टिन और उनके बिजनेस को घर घर तक पहुंचाया। वो 2 डिजिट की लॉटरी का क्रेज़ था जिसने कुछ समय में ही इस क्षेत्र में धूम मचा दी थी। इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा पैसा इन्होंने ही दिया था, लेकिन इनके बाद भी देने वालों की कमी नहीं है। इसमें टॉप 10 कंपनियां जो हैं उसमें फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज जो लॉटरी किंग की, इसने 1,368 करोड़ रुपए, मेगा इंजीनियरिंग एंड
इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 966 करोड़ रुपए, क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड ने 410 करोड़ रुपए, वेदांता लिमिटेड ने 400 करोड़ रुपए, हल्दिया एनर्जी लिमिटेड ने 377 करोड़ रुपए, वहीं भारतीय ग्रुप ने 247 करोड़ रुपए, एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 224 करोड़ रुपए, वहीं वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने 220 करोड़ रुपए और केवेंटर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड ने 195 करोड़ रुपए और मदन लाल लिमिटेड ने 185 करोड़ रुपए इलेक्ट्रोलर बॉन्ड दिए। चुनावी बॉन्ड खरीदने वाला अन्य बड़ी कंपनियों में ग्रासिम इंडस्ट्रीज, टोरेंटो पावर, भारती एयरटेल, डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स, अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, एडलवाइस, पीवीआर, सुला वाइन, वेलस्पन, सन फार्मा, आईटीसी और महिंद्रा एंड महिंद्रा, डीएलएफ, पीवीआर, बिड़ला, बजाज, जिंदल, स्पाइस जेट, इंडिगो और गोयनका आदि शामिल हैं। और भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो चंदे देने में शामिल हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में चंदे दिए गए थे और इसीलिए सरकार की निगाह इनके ऊपर गड़ी थी, यानी कि सरकार नहीं कहेंगे, कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की निगाह इन पर गड़ी थी। आइए थोड़ा इनके बेटे के बारे में जानते हैं, क्या वो बीजेपी ज्वाइन किए हैं, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया में बनी हुई है। ये मामला उस पर उजागर होता है कि विभिन्न जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चैनल्स हैं हमारी तरह, वो लोग जो है निर्मला सीतारमण उनको कोट करते हुए ये पूछ रहे थे कि क्या ऐसी मजबूरी थी कि जो आपको उसके बेटे से मिलना पड़ा, यानी कि मार्टिन के किंग लॉटरी के बेटे से क्यों मिलना पड़ा। तो आइए उस पर थोड़ा नज़र डालते हैं कि क्या ये मामला था। देश का लॉटरी किंग, देश का सबसे बड़ा चंदा देने वाला सेठ निकला। ये जाहिर करता है कि इस दौर में चुनावी राजनीति भ्रष्टाचार के चरम पर है। बिल्कुल भी सही है, पैसे अगर लिए गए हैं और सबने लिया है तो इसीलिए कोई जो पार्टी वाला है ना राहुल गांधी बोल रहे हैं, ना ही अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, ना ही ममता बनर्जी बोल रहे हैं। आपको बता दें कि सबसे नंबर 1 पर भारतीय जनता पार्टी है, दूसरे नंबर पर टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी है और तीसरे नंबर पर कांग्रेस है। तो समझ सकते हैं कि इसीलिए ये तीनों पार्टियों में से कोई इस पर नाम नहीं ले रहा है। बस सुप्रीम कोर्ट निगाह गड़ाए है चील की तरह कि कोई इसमें मुर्गा फंसे तो मैं उसको पकड़ लूँ, लेकिन कोई फंसने को तैयार नहीं है। हैरानी यह है कि लॉटरी किंग के बेटे को बीजेपी में शामिल करने की क्या मजबूरी थी। जिसके यहाँ ईडी के छापे पड़े उसके बेटे से वित्त मंत्री क्यों मिली। बीजेपी को इस खबर पर अपना पक्ष रखना चाहिए। ऐसी बातें सोशल मीडिया में फैल रही हैं। खबर का या तो खंडन करें या फिर सफाई दे। वित्त मंत्री बताएं कि ये उनकी तस्वीर नहीं है या फिर वो मजबूरी बताएं जिसके चलते लॉटरी किंग के बेटे से इनको मुलाकात करनी पड़ी। तो ये मामला निकल के आ रहा है। एक तस्वीर साझा की गई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि लॉटरी किंग जो है उसके बेटे से इन्होंने मुलाकात की है और एक तस्वीर में उसके बेटे को बीजेपी का गमछा लगाए हुए दिखाई दिया जा रहा है। तो ये जो अभी सच्चाई है इसकी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिली। बाकी पुरानी रिपोर्ट्स में मिल रहा है कि ये जो है कि बीजेपी कुछ महीने पहले ज्वाइन किया हुआ था, लेकिन इसकी पुष्टि हमें अभी तक नहीं मिली है। लेकिन तस्वीरें साफ साफ दिखाई दे रही हैं कि निर्मला सीतारमण से मुलाकात हो रही है। इसी तस्वीर को लेकर सारी चीज़ें मीडिया में प्रकाशित हो रही हैं और ये सच्चाई क्या है ये तो निर्मला सीतारमण ही या बीजेपी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातें रख सकती है। अगर बताएगी तो हम उसको भी चर्चा में शामिल कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं और किसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। बेल आइकन को जरूर दबाइए। 1 सेकंड से भी कम का समय लगता है चैनल को सब्सक्राइब करने में। चैनल को सब्सक्राइब करने में एक भी पैसा खर्च नहीं होता है, फ्री सब्सक्रिप्शन है, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जय नमस्कार, भारत माता की जय। अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।